क्या आपको पता है कि राधा रानी और कृष्ण जी की शादी हुई थी? शायद आप में से बहुत लोग को ये बात पता नहीं होगी, बट आज की इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ उस जगह जहाँ पर राधा रानी और कृष्ण जी की शादी हुई थी, और साथ ही साथ हम वृंदावन धाम की यात्रा भी करने वाले। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रेन पकड़कर निकलते वृंदावन धाम की ओर। और वृंदावन पहुंच के सबसे पहला चैलेंज था लेंस पहनना, क्योंकि लास्ट टाइम जो बंदर ने मेरे चश्मे का हाल किया था वो रिस्क में दोबारा नहीं लेना चाहता था। फिर लेंस पहनने के बाद हम सबसे पहले जाते इस्कॉन वृंदावन में और राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन करते हैं। और फिर उधर थोड़ा कीर्तन में बैठने के बाद हम वहाँ से रिक्शा में निकल जाते राधा मदन मोहन टेम्पल की ओर। यहाँ पर अच्छी तरह दर्शन करते हैं, बट यहाँ पर बंदर इतने ज्यादा थे कि बड़े ध्यान से वीडियो निकालना पड़ रहा था। फिर राधा मदन मोहन मंदिर के पास ही में है बांके बिहारी जी का मंदिर, तो हम वहाँ से आ जाते बांके बिहारी जी के मंदिर में। और बांके बिहारी टेम्पल में भीड़ तो आप खुद ही देख लो। इतनी भीड़ होने के बावजूद हमने काफी आगे से बांके बिहारी जी के दर्शन किए, और इतने भीड़ से बाहर आते आते अंधेरा हो गया था और ठंड भी बढ़ गई थी, और उस टाइम वृंदावन में कुछ 7-8 डिग्री थे। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम आते राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, और इधर भी उतनी ही भीड़ थी, बट वी वे लकी कि इधर भी हमें काफी नजदीक से दर्शन करने का मौका मिला। फिर यहाँ से फटाफट भागकर निधिवन बंद होने से पहले हम निधिवन पहुँचते हैं। अंधेरा हो गया था इसीलिए आपको कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाऊंगा, बट इधर हमने काफ़ी अच्छी तरह दर्शन किया। अगर दिन में निधिवन देखने तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। अरे मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि मैं वृंदावन के साथ साथ अयोध्या और बनारस भी गया था। उन वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जरूर देखना। ओके, तो फिर से वृंदावन पे आते हैं। निधिवन के बाद हम आते हैं राधा दामोदर मंदिर, और इधर भी हमने काफी अच्छी तरह दर्शन किया। और ये प्रभुपाद क्वार्टर है जहाँ पर प्रभुपाद जी बैठकर बुक्स लिखा करते थे, और इधर उनका किचन भी है। राधा दामोदर मंदिर में शांति से दर्शन करने के बाद हम आते हैं राधा रमन जी के दर्शन करने, और राधा रमन मंदिर में भी बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। बट फिर भी हमारे दर्शन काफी सुंदर होते हैं। फिर राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद इतने ठंड में मस्त गर्मा गर्म मसाला दूध पीते हैं और थक कर अपने रूम में आकर सो जाते हैं। आज है हमारा वृंदावन में दूसरा दिन, तो सुबह उठकर सूरज की पहली किरण के साथ हम निकलते हैं राधा रानी के गांव बरसाना की ओर। बीच में खाने पीने के लिए हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और फिर इतने ज्यादा कोहरे से होते हुए हम फाइनली आ जाते हैं बरसाना। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, श्री राधे
राधे श्री राधे श्री राधे। बरसाना पहुंचकर बिना टाइम वेस्ट के हम चलना शुरू करते राधा रानी के महल की ओर। और रास्ते में इतने बंदर थे कि पूछो मत। फिर कुछ घंटे चलते चलते हमें राधा रानी का महल दिखने लगता है। थोड़ा आगे चलकर ही हम आ जाते सकरी गली के यहाँ। और इधर की स्टोरी कुछ ऐसी है कि कृष्णा यहाँ पर गोपियों से टैक्स लिया करते थे, दूध दही माखन के रूप में। और जब गोपियाँ उनको ये टैक्स पूरा दे देती थी फिर ही वो उनको यहाँ से आगे जाने देते थे। झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। ऊपर आकर सबसे पहले हम जाते इस छोटे से मंदिर में और फिर वहाँ से दर्शन करके हम आ जाते हैं राधा रानी के महल के यहाँ। लाडली श्री राधे। हमको जरूरत नहीं राधे तेरे पुत्रन से, राधे तेरे पुत्रन से। बट यहाँ पर हद से ज्यादा भीड़ थी, मतलब पैर रखने को तक जगह नहीं था मंदिर के अंदर। स्वामिनी श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर पर राधा रानी इतनी दयालु है कि उनके कारण हमें ऑल्टर के अंदर जाके भगवान के दर्शन करने का मौका प्राप्त हुआ। लाडली श्री राधे। और फिर ऊपर से बरसाना का कुछ ऐसा दिखता है। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। फिर वहाँ से नीचे आकर हम पीते बरसाना की वर्ल्ड फेमस लस्सी। एंड ट्रस्ट मी, ऐसी लस्सी आपने अपनी लाइफ में नहीं पी होगी। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। 2-2 गिलास ऐसी खतरनाक लस्सी पी के हम बरसाना के ट्रैफिक से होते हुए आ जाते हैं नंदगांव। नंदगांव में दर्शन करने के बाद हम इस मंदिर के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ से गाइड ने हमें बताया कि कहाँ पर भगवान ने कौन कौन सी लीला की थी। फिर वहाँ से निकलकर हम आते गोवर्धन परिक्रमा करने। और जैसे कि हमारे पास टाइम बहुत कम था, हमने इस टाइम परिक्रमा ऑटो में ही की। बट अगर आपको जानना है कि पैदल परिक्रमा कैसी होती है तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हो। गोवर्धन परिक्रमा के वक्त सबसे पहले हम आते हैं मानसी गंगा और यहाँ पर हमारे काफ़ी सुंदर दर्शन होते हैं। और फिर आगे आकर हम गिरिराज गोवर्धन जी के भी दर्शन करते हैं। और फिर और थोड़ा आगे आकर हम आते हैं पंचुरी का लोटा मंदिर के यहाँ। और इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि श्री कृष्ण के एक दोस्त थे जिनका नाम था श्री लोटा जी। जब कृष्णा वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तब कृष्णा जी ने लोटा जी को वचन दिया था कि मैं यहाँ वापस आऊँगा। यह सुनकर लोटा जी ने कहा कि ठीक है, तो मैं यहीं पर अन्न जल त्याग कर आपका वेट करूँगा। यह देखकर कृष्णा जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम बिना अन्न जल के भी जीवित रहोगे। और इसीलिए अभी तक श्री लोटा जी आज तक वहीं पर इंतजार कर रहे श्री कृष्ण जी का। फिर गोवर्धन परिक्रमा खत्म करते करते रात हो जाती है और ठंड फिर से बढ़ जाती है। बाद में हम फिर आते अपने रूम के पास और यहाँ क्या देखते हैं कि इधर रास्ते पर संकीर्तन हो रहा था। जस्ट वृंदावन थिंग्स। और फिर वृंदावन की सड़कों से होते हुए हम आ जाते अपने रूम में।
आज है हमारा वृंदावन में लास्ट डे, क्योंकि शाम की ट्रेन से हमें बनारस के लिए निकलना है। तो सबसे पहले हम आते हैं रमन रेती में और यहाँ पर दर्शन करने के बाद मस्त ठंडे ठंडे बालू में खेलते हैं। अगर रमन रेती की पूरी कहानी जाननी है तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जाकर आप देख सकते हो। रमन रेती में लोटने पोटने के बाद वहाँ से निकलकर हम आ जाते हैं 84 खंबा, जहाँ पर दर्शन करने के बाद वहाँ से हम निकलकर आ जाते हैं ब्रह्मांड घाट। और उसके बाद चिंताहरण महादेव के दर्शन करते हैं और फिर एट लास्ट हम पहुंचते वो जगह जहाँ पर राधा रानी और कृष्णा जी की शादी हुई थी और इस जगह का नाम है भांडेर वन। इसी जगह पर राधा रानी और कृष्णा जी की शादी स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाई थी। फिर यहाँ पर प्रसादम लेने के बाद हम जाते हैं भांडेर वन के पास ही स्थित बंसीवट में। और इधर की कहानी कुछ ऐसी है कि राधा रानी यहाँ कृष्णा जी की बंसी सुनने आया करती थी और ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपना कान इस पेड़ से लगाए तो आपको अभी भी बंसी की आवाज़ सुनाई देगी। है ना अद्भुत। फिर वहाँ से निकलकर राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं टुंडला जंक्शन की ओर। उसके आगे की कहानी आप इस बनारस वाले वीडियो में देख सकते हो। With